हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। और आई होप कि आपको स्क्रीन भी बिल्कुल विजिबल होगी। और आज का टॉपिक मैंने डिसाइड करा कि न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम के ऊपर आज का टॉपिक रखते हैं। क्यों रखते हैं? आपकी पोल्स के अकॉर्डिंग तो मेरे को रिडक्शन फार्मूले के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए थी। इसलिए रखते हैं क्योंकि न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम में एक क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को ऐसा लगा कि शायद जैसे 100 में से 30% ऐसे यूजर्स होंगे जो उसको सॉल्व कर पाएंगे। आज जब आप वीडियो देखेंगे तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम की। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग जब अपन करेंगे तो एक क्वेश्चन, हर वीडियो में एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा रहेगा जो आपको फंसा देगा। मतलब वो क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा आपको न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम का, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी जंप कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी आती है तो। जिसको थ्योरी नहीं आती है वो मेरे साथ चले, धीरे धीरे चलें। और बिल्कुल मैं थ्योरी सिखाते हुए आपको आगे तक ले जाऊंगा। न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम के सारे केसेस बताऊंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए क्या होती है न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम। एक्सप्लिसिट फंक्शंस के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वहाँ पर फेवन इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के सिलेबस के थ्रू अपने न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिक बेसिक से जो जेई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। जेई एडवांस्ड में न्यूटन्स लिबनीज एज सच डायरेक्ट कभी नहीं पूछी जाती। केसेस बनते हैं कि वन और मोर देन करेक्ट आंसर में न्यूटन्स लिबनीज का कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर इंटीजर बेस्ड में न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम का कोई क्वेश्चन आ जाए आईआईटी जेईई मेंस में, ऐसा हो सकता है। पर डायरेक्ट कभी न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम के ऊपर सवाल शायद ही जेई एडवांस्ड में कभी पूछा गया हो और आगे आगे वाले सालों में भी नहीं पूछा जाएगा। पर हाँ, जेई मेंस में डायरेक्टली इसमें लिमिट्स बेस्ड सवाल बनते हैं जिसमें 0/0 फॉर्म बनती है और आपको ऊपर इंटीग्रेशन वाली लिमिट को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है एल लॉपिटल रूल लगाने के लिए। आई होप कि आप मेरे शब्दों को सही उच्चारण करके अपने दिमाग में लगा पा रहे होंगे। तो न्यूटन लिबनीज थ्योरम की बात करते हैं, उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं जिससे मेरे को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट लाने के लिए। जैसा कि मैंने वादा करा था, जो जो आप डिमांड करोगे वो मैं सप्लाई करूंगा। पर द डिमांड इज टू हाई, मैं मजाक से हटके, मैं डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं धीरे धीरे सप्लाई कर पाऊंगा। तो जिसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, आई एम सॉरी। मैं अभी भी सॉरी बोल रहा हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में भी बोल देता हूँ कि मेरे को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैं अकेले सारा कुछ मैनेज कर पाना दैट इज़ वेरी हार्ड। मतलब एडिट भी करना होता है वीडियो को, इसका थंबनेल बनाना होता है, देखना होता है कि कहीं पर शोरगुल तो नहीं आ गया। जैसे अभी शाम रात के शायद 11:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन भर इतनी सारी नॉइज़ होती है, रोड वगैरह की नॉइज़, तो आपको उतने डिस्टर्बेंस में मैं वीडियो क्रिएट बना भी नहीं पाता हूँ। तो रात को 12 बजे 11:30 10 10:30 बजे तक वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको 11:30 12 बजे तक एडिट करके अपलोड करके फिर जाके मैं सोता हूँ। तो थोड़ी मेहनत तो मेरे को करनी पड़ती है, पर थोड़ा मैं आपसे वो कंसल्टेंट चाहता हूँ कि मेरे को जिस बच्चों की, जैसे कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वीडियो ले आओ, ऑर्गेनिक में भी वीडियो ले आओ। तो धीरे धीरे लाऊंगा बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ा सब कुछ सकता हूँ, मैं आपको हर चीज़ में गाइड कर सकता हूँ, पर वो धीरे धीरे होगा। और कोई बच्चा ये पूछ रहा था कि सर आपकी कोई प्लेलिस्ट है चैनल में, तो मैं उससे पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ये जो मेरी अब वीडियो जो आप देखोगे, ये वीडियो 63 वीडियो होगी ये। मतलब अभी मेरे चैनल में सिर्फ 60 से 61 वीडियो अपलोड हैं और वो भी सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट में अरेंज नहीं है, क्योंकि मैं सीधे बोलता हूँ। मैं इसमें मैं कुछ डरता नहीं, मेरे को उतना आइडिया नहीं कि प्लेलिस्ट वगैरह कैसे अरेंज करनी होती है। तो मैंने एक बंदे को पकड़ा, उससे बोला कि इसमें बता मेरे को प्लेलिस्ट वगैरह कैसे अरेंज करनी है। तो अब मेरे को थोड़ा बहुत आ रहा है, तो मैं प्लेलिस्ट वगैरह अरेंज करके आप सबको दे सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं सीख रहा हूँ और धीरे धीरे करके आपको कंटेंट अच्छा सा अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जैसे न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम है, मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बताया था? मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वो मैंने आपको यही बताया था, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम। न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वो मैंने आपको बताया था गामा इंटीग्रेशन का। कौन सा बताया था बच्चे? गामा इंटीग्रेशन का बताया था। और जिस पर मेरा मोटिव भी था मेन वीडियो बनाने का, गामा इंटीग्रेशन पे। तीसरा जो बताया था वो मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, इसका क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया था आपको वो बताया था एस्टिमेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। ये मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे और एक और टॉपिक बताया था रिडक्शन फार्मूला, जिसपे बहुत सारे बच्चों का पोल आया था कि सर रिडक्शन फार्मूला में वीडियो बना दो बना दो बना दो। बनाऊंगा, इसके बाद रिडक्शन फार्मूला में ही बना दूंगा मेरे बच्चे। पर धीरे धीरे न्यूटन लिबनीज सीखने की भी अपने को ज़रूरत है ना। न्यूटन लिबनीज जब तक नहीं आएगी तब तक आप सवाल के बीच में फंस जाओगे। न्यूटन लिबनीज क्यों यूज़ होता है बच्चे अपने पास? न्यूटन लिबनीज में अगर हमें कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 0 से लेके x तक, एक अंदर फंक्शन दे रखा है, मान लो कुछ इस तरीके का फंक्शन गिवन है sin t dt। अब कोई बोले ये आपको एफ एक्स दे रखा है,
मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करना है, लिमिट्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरम यूज़ होती है, न्यूटन लिबनीज थ्योरम यूज़ होती है। गामा इंटीग्रेशन टॉपिक मेरी वीडियो बन चुकी है 2 गामा इंटीग्रेशन में, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है, स्लोली स्लोली पढ़ा रखा है। तो आपको आई होप कि पूरा गामा इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इस क्वेश्चन को हम वालीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, वालीज थ्योरम जो होती है वो गामा इंटीग्रेशन का ही एक ड्राइव्ड पार्ट होती है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वालीज थ्योरम का, वालीज थ्योरम जो आप नाम ले रहे थे ना, यहाँ पर मैं कमेंट्स में जो जो मेरे को ध्यान में आ रहे हैं डाउट वो भी क्लियर करते हुए चलता हूँ, ताकि कोई आपको शिकायत ना रहे। वालीज थ्योरम जो है बच्चे, वो मेरी गामा इंटीग्रेशन से ही एक तरीके से ड्राइव्ड होती है। लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम वही है जहाँ पर आप समेशन को इंटीग्रल से बदलते हैं। आर बाई एन को आप एक्स लिख देते हैं, 1 बाई एन को आप क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। पता है लिमिट ऑफ सम में कॉन्सेप्ट इन तीनों चीज़ों का ही है। जो एक अच्छा टीचर होगा वो सिर्फ ये 3 चीज़ बताएगा कि समेशन को आप इंटीग्रेशन में लिखते हैं, आर बाई एन को आपको एक्स सब्सटीट्यूट करना होता है, 1 बाई एन को डी एक्स सब्सटीट्यूट करना होता है। उसके बाद जो सारा काम है वो आपका काम है सीरीज बनाना, उसकी जनरल सीरीज बनाना और उसको इंटीग्रेट करना। अब जनरल सीरीज बनाना एपी जीपी में आपने नहीं पढ़ा, और इंटीग्रेशन सही से करना आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर टीचर की कोई गलती नहीं होगी बच्चे। जब तक आपसे बच्चे बोलते हैं कि लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, कहाँ पर फंस रहा हूँ, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर सॉल्व करना नहीं आता, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आते, किंग क्वींस रूल अप्लाई करना नहीं आता, बाय पार्ट लगाना नहीं आता, तो वहां पर बच्चे लिमिट ऑफ सम में फंसते हैं। प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता गामा इंटीग्रेशन का, तो वहां पर क्या होता है, लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो लिमिट ऑफ सम जो है वो दोनों इस पर डिपेंड है। गामा इंटीग्रेशन भी कई बार यूज हो जाती है, न्यूटन्स लिबनीज भी कई बार यूज हो जाती है। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है बच्चे, ऐसी बड़ी बात, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में उन इंटीग्रेशन को हम एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। जैसे किसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं सर, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, शायद यही फंक्शन था, गॉसियन इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। जब आप हायर लेवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे, अभी हमारे स्कोप से बाहर है। दूसरा किसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, दूसरा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, किसको सर, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। कई बच्चे इसको फेमांस इंटीग्रेशन ऑफ मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस से बिल्कुल बाहर है। तो हम इसकी डिटर्मिनेट एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक हो गया। रिडक्शन फार्मूला अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, तो उसको कभी अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है, पहले आप सबसे स्टार्टर में मैं आपको कराऊंगा गामा फंक्शन का एक बहुत ही शानदार और बढ़िया क्वेश्चन, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मेंस के पेपर में रिपीट हो। सेकंड, उसके बाद हम चलेंगे न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम में। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ा पेशेंस रखें, बिलीव करना मेरे पे, धीरे धीरे करके हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और अपने पॉजिटिव कमेंट वीडियो पे छोड़ते रहना, जो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे, जिसके साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना बिलीव कर लेना कि सर जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। अब बेटा देखो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, जैसे एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं आपको वो कमेंट भी बता देता हूँ। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार मेरे से इंसान हो तो थोड़ी बहुत गलती होती है। मेरे को कोई 15-16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जेई जर्नी के बाद भी मैंने अपनी टीचिंग शुरू कर दी, तो उतना कोई ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। धीरे धीरे अपनी गलतियों से ही सीखूंगा, और थोड़ा बहुत आप भी सिखाओगे। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने फैक्टोरियल 12 को लिख दिया है, सॉरी गामा 12 को लिख दिया है फैक्टोरियल 10। यार वो गलती से मैंने इसको पूरा यहाँ पर ऐसा भी लिखा था, पता है, 12-1 भी लिखा था, उसको मैंने गलती से फैक्टोरियल 10 लिख दिया। अब यार इतनी थोड़ी बहुत गलती तो देख ही सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है यार। एक तो हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, पेन टैब में देख के लिखना है, पेन टैब की जो लिख रहा हूँ वो स्क्रीन लैपटॉप में आएगी, लैपटॉप में रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं है ये भी देखना पड़ता है। एक बार 3 वीडियो, जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपनी ये, जिसमें मैंने लेडर प्रॉब्लम सॉल्व कराया था फिजिक्स का, 2 बार मेरी वीडियो गलत शूट हुई, क्योंकि रिकॉर्ड का बटन दबाया बट अनटिल एंड अनलेस रिकॉर्ड हुई नहीं वीडियो। तो 2 बार रिकॉर्ड करने के बाद 25-25 मिनट की वीडियो तीसरी बार मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो एक वीडियो मेरी 1 घंटे से भी लंबी चली गई थी, अगर प्रैक्टिकली देखे तो डिफिकल्टीज आती हैं थोड़ी, मेरी तरफ से भी कभी कमियां होंगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जो आप गलती बोलते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सब गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, पर ये सोचता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ अगर नेग्लेक्ट कर दी जाए तो बेटर है, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। पर कोई बात नहीं, लेट्स सी। अब बढ़ते हैं अपन गामा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, ताकि आपको मेरे को पता लगे कि मेरी पब्लिक ने गामा इंटीग्रेशन का वीडियो तो देख लिया, पर गामा इंटीग्रेशन क्या सच में उन्हें आता भी है या नहीं। लेट्स सी, गामा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अपन करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले अपन, एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर अपन डाल लेते हैं। इलस्ट्रेशन के रूप में अपन को दे रखा है एक इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू दे रखा है, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से लेके पाई तक,
और इंटीग्रेशन दे रखा है x इंटू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx इंटू कॉस की पावर 4x dx। ये हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। लिटरली मेरा यकीन मानो ये क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशंस के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी बढ़िया यूज़ हो रही है, और जिसको एस्टिमेट वो गामा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का बेसिक आना चाहिए बोर्ड लेवल का। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन हमें कहां पर दुख दे रहा है, मेरे को बताओ। अब जो अब आपको मैंने इतना तो बता दिया कि इसको मैं गामा इंटीग्रेशन की अप्रोच से सॉल्व करने वाला हूं, ये तो सर आपने बता दिया, हमको मजा आ गया, आपने बता दिया। पर अब मेरे को ये बताओ कि आप गामा इंटीग्रेशन लगाने में इसमें कहां पर फंस रहे हो। देखो इंजीनियर का काम क्या है, जहां पर चीजें फंसती है वहां पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो पहले ये डिटरमाइन करो कि कहां पर मैं फंस रहा हूं, कौन कौन सी चीजें मेरे को दुख दे रही हैं। सबसे पहला ये एक्स है, सबसे पहला काम होगा मेरे को एक्स को रिमूव करना। जब तक एक्स रिमूव नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ब्लैंक आउट हूं, मैं गामा इंटीग्रेशन का यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि गामा इंटीग्रेशन की जो जनरल फॉर्म सर ने मेरे को पढ़ाई थी वो थी मेरे पास 0 से लेके π/2। एक क्राइटेरिया तो अभी अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पाई लिमिट अपन को π/2 करनी है, चलो वो अपन कर भी लें, तो एक्स कैसे रिमूव करें, दैट इज द मेन थिंग। एक्स जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक मैं तो गामा इंटीग्रेशन के बारे में सोच ही नहीं सकता। और दूसरा, इसमें पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इंटीग्रेशन लगेगी, उसको करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ा करो, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलोगे तो चीज़ें सॉल्व होते रहेंगी, सॉर्ट आउट होते रहेंगी। और ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में रिपीट हो या फिर एडवांस के किसी ऑप्शंस में रिपीट हो। तो सबसे पहले का काम क्या है, अपने को एक्स रिमूव करना है। दूसरा काम क्या है, अपने को लिमिट चेंज करनी है। क्या करनी है, चेंज लिमिट टू π/2, चेंज लिमिट टू। हाँ, एक और बच्चे का कमेंट आया था कि थोड़ा सा वीडियो में हल्का बोला कीजिए, अब मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एकदम मतलब वो रहता ना कि हाँ ये भी करो फटाफट, तो थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ। पर धीरे धीरे आदत लगेगी तो हल्के हल्के बोलना शुरू करूंगा। पर उससे क्या होगा कि वीडियो की लेंथ जो होगी वो जो अभी 20 मिनट होती है वो 1 घंटा भी खींच सकती है, वो मेरी दिक्कत नहीं होगी। 20 मिनट की जो वीडियो की लेंथ है वो 1 घंटा भी जा सकती है, दैट्स इज यूर हेडेक। अपलोड करने को तो मैं कर दूंगा कहीं से भी, पर आपको देखने में दिक्कत होगी, थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, फिर आपको 2x में देखना पड़ेगा। तो एक बार मेंशन कर देना कि सब बच्चों के लिए प्रॉब्लम है या किसी एक आध के लिए प्रॉब्लम है। पर मैं फिर भी लिटरली थोड़ा सा काम डाउन होकर हल्के बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, अपने को एक्स रिमूव करना है। तो एक प्रॉपर्टी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में जरूर से पढ़ी होगी बच्चे, वो प्रॉपर्टी ये होती थी मेरे पास, आई इज इक्वल टू, अगर मेरे को लिमिट दे रखी है ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, इसको मैं लिख सकता हूं ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। सर इससे क्या हो जाएगा, एक बार लगा के देखते हैं फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करी होगी उसको डायरेक्टली देखते ही ये प्रॉपर्टी का ख्याल आ गया होगा। लगा के देखते हैं, कोई बात नहीं, जिस बच्चे को नहीं आया हम हैं सिखाने के लिए, धीरे धीरे। 0 से लेके पाई लिमिट ऐसी की ऐसी रहेगी, a प्लस बी पाई प्लस 0 दैट विल बिकम पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस का x इंटू साइन की पावर में आ जाएगा 4। x की जगह कितना आ जाएगा बच्चा, x की जगह आ जाएगा मेरे पास पाई माइनस एक्स कॉस की पावर 4, x की जगह पर मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस का x होल में आ जाएगा मेरे पास कितने बच्चे, dx। अब देखो, अब इस पूरे को इसमें एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको चमक आ गई होगी, चमक जब तक नहीं आए तब तक क्वेश्चन नहीं बनता है। अब लग रहा है कि चमक आ गई होगी, तो एक दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट हो जाएगा, एक बार बन जाएगा पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बच्चे, साइन की पावर 4 पाई माइनस एक्स पाई एक्स बनेगा, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी जेईएस पेरेंट को। कॉस की पावर 4x dx, बीच में माइनस का साइन है बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके पाई। लिमिट्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है इस प्रॉपर्टी में, अपर लिमिट लोअर लिमिट विल रिमेन एज इट इज, लिमिट्स के साथ छेड़खानी मत कर देना। और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास x इंटू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x होल में dx। अरे सर ये तो गजब बन गया, ये तो वही बन गया आई, बिल्कुल सही पकड़ लिया, जिसने पकड़ लिया गुड। इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत चीज़ों को मतलब देख के परख रहे हो, इसको बोलते हैं परखना। और इंटीग्रेशन ना परखने वाली जो चीज़ है जिसकी स्ट्रांग है वो उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि परख ले रहा है ना एकदम चीज़ों को, मतलब इंटीग्रेशन देख के हिट हो जा रहा है दिमाग में कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, वो बच्चा मचाएगा मतलब इंटीग्रेशन में, उसका इंटीग्रेशन इज एक्सट्रीमली हार्ड, मतलब सॉलिड होगा, ताबड़तोड़ होगा बॉस। तो यहाँ पर आई प्लस आई मेरे पास बराबर आ जाएगा किसके, पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई के साइन की पावर कितना आ जाएगा बच्चा 4x इंटू कॉस की पावर कितना आ जाएगा बच्चा 4x
होल में कितना आ जाएगा बच्चे, होल में आ जाएगा मेरे पास सर डी एक्स आ जाएगा। ओके सर, अब आगे बताओ क्या करेंगे सर। अब तो आगे आपका बिल्कुल फेवरेट बन गया है, 2i इक्वल्स टू मेरे पास कितना बन गया, पाई इंटीग्रेशन यहाँ पर बन गया 0 से लेके पाई कॉस की पावर 4x इंटू यहाँ पर बन गया मेरे पास साइन की पावर 4x। तो एक तो चीज़ हमने रिमूव कर दी कि x हमारा जो रास्ता काट रहा था, x को हमने क्या कर दिया, सफाया कर दिया, रास्ते से बिल्कुल हटा के रख दिया। अब दूसरा टारगेट मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, π/2। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, आराम से चलो, आराम से चलो। कई बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है कमेंट में, सर ये इसकी भी सीरीज लाओ वो भी सीरीज लाओ। पर देखो अपनी जेई प्रिपरेशन में कामनेस अपन को बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे अपन का काम होगा, एकदम से रिजल्ट नहीं आएंगे। किसी का पहला अटेम्प्ट खराब गया होगा मेंस का, पर सेकंड अटेम्प्ट तक के लिए उसको काम रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी काम, मतलब इस पीरियड में काम रहना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। जब तक कूल डाउन नहीं रहोगे ना तब तक हड़बड़ाहट में सब कुछ गलत ही कर दोगे। इतने सरल सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभार हिट नहीं करते हैं, दैट द रीजन इज यू आर नॉट काम। कूल रहना पड़ेगा अपने आप को, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो चिल रह के पढ़ो, गामा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो चिल रह के पढ़ो, बाकी टेंशन को बाहर हटा के पढ़ो कि ऑर्गेनिक भी रिवाइज करनी है, इनऑर्गेनिक भी रिवाइज करनी है। कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है उसका बर्डन अलग सर पे, और गामा इंटीग्रेशन जो नई चीज़ सीख रहे हो उसका बर्डन अलग सर में, तो कुछ भी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे फाइनली। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। अपर लिमिट कितनी करनी है बच्चे अपने को, पाई से लेके π/2 में। बीच बीच में मोटिवेशन देनी पड़ती है ताकि आप बच्चों का थोड़ा कंसंट्रेशन बरकरार रहे। तो अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मोटिवेशन के लिए नहीं, ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके सर, ओके। अब देखो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती थी, पिछली वीडियो में मैंने भी ये बात बताई थी। अगर मेरे को लिमिट दे रखी है 0 से लेके 2a, यहाँ पर दे रखा है मेरे पास fx dx, तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिमिट को आधी करने का एक ही तरीका है, 0 से लेके a, यहाँ पर लिख दूंगा fx प्लस यहाँ पर लिख दूंगा f ऑफ 2a माइनस का x होल में आ जाएगा बच्चा dx। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा और अपना फाइनल रिजल्ट तक पहुंचूंगा। ठीक हो गया सर, पहुंच के दिखाओ आप। बिल्कुल पहुंचेंगे यार। i इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा π/2, इंटीग्रेशन लिमिट आधी कर देता हूं बच्चे 0 से लेके π/2। यहाँ पर मेरे को क्योंकि पता है, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स अगेन कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अगेन साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस की पावर 4x इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस अगेन यहाँ पर आ जाएगा कॉस की पावर 4 इंटू पाई माइनस एक्स। मैं इसलिए इतना लिख रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उन प्यारे बच्चों के लिए मैं इतना पूरा लिख रहा हूँ, साइन की पावर 4 पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक हो गया सर। अब देखते हैं यहाँ पर मेरे पास i इज इक्वल्स टू बन जाएगा π/2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ गया तो उसको मैं लिख सकता हूँ π/2 इंटू 2। बिल्कुल सर लिख दो, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। π/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कॉस की पावर 4x इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन की पावर 4x इंटू होल में आ गया बच्चे मेरे पास dx। मज़ा आ गई सर, अब तो बिल्कुल इसमें दिल गार्डन गार्डन सा हो गया, इसमें गामा इंटीग्रेशन है बिल्कुल मक्खन तरीके से लगा सकता हूँ। अब चलो, अब इसका आंसर आप मेरे को बता के दिखाओ। पाई इंटू इतना जब मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट कर दिया, अब इसके आगे तो आप कर ही सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन जो है अपनी इसको जो बुक्स एक जो कॉपी बनाई होगी आपने अच्छी फेयर टाइप की कॉपी जेई के लिए, उसमें इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब अपने स्कूल वगैरह के टीचर को भी पूछना तो उसको टाइम लगेगा इसको करने में, पर गामा इंटीग्रेशन की टेक्निक से एकदम झट से होगा ये। अब इसके आगे क्या लगानी है आपको अप्रोच, इसके आगे अपने को अप्रोच लगानी है किसकी, गामा इंटीग्रेशन की। ओपी टेक्निक होती है गामा इंटीग्रेशन की। वालिस थ्योरम भी लगा सकते हो, पर वालिस थ्योरम जो है वो गामा इंटीग्रेशन से ही उसकी पैदाइश हो रखी है, तो वालिस थ्योरम मैं कभी पढ़ाता भी नहीं और कभी मैंने पढ़ी भी नहीं वालिस थ्योरम। बस पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि गामा इंटीग्रेशन से ही ड्राइव्ड होती है, तो आपको तो मैंने मूल तंत्र ही बता दिया गामा इंटीग्रेशन का, तो वालिस थ्योरम की तरफ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसमें गामा इंटीग्रेशन लगाते हैं। गामा इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर लिखेंगे p प्लस 1/2, p कितना है 4 है सर, 4 प्लस 1/2 5/2 हो गया, इंटू q प्लस 1, q कितना है 4 है सर, 4 प्लस 1/2 5/2 हो गया, अपॉन 2 इंटू अपॉन अंडर रूट में p प्लस q प्लस 1 नहीं, p प्लस q प्लस 2 आता है, तो 4 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 10/2। तो 10/2 कितना बन जाएगा, गामा 5। तो यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर बन गया अपने पास गामा 5/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू गामा 5 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 4। अब देखो यार इसकी रिजल्ट तो आप निकाल ही सकते हो। गामा 5/2 की वैल्यू निकालना मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, किसी को नहीं आती है तो पिछली वीडियो जाए देखे आपने कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ पर गलती करी, गामा 5/2 की वैल्यू आपसे क्यों नहीं निकल रही है, निकल जानी चाहिए। और इसका जो आंसर निकल के आएगा, आंसर मैं जरूर से आपको बता दे रहा हूँ, और जिसका आंसर निकला है बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने बिल्कुल इंटीग्रेशन आपके टिप्स पर थोड़ा बहुत तो है।
मानना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो आपके टिप्स पे है। ये अपना इसके पास क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है 3 पाई स्क्वायर बाय 256। तो ये जो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन कर रखा है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन एक्चुअल में है नहीं। ये सब प्रॉपर्टी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि किसी बच्चे को अगर याद नहीं है प्रॉपर्टी, या फिर कोई 11th वाला देख रहा है तो उसके दिमाग में आ जाए, उसे चमक जाए कि ऐसी भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई, और इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई अपने पास। ठीक हो गया सर। थर्ड प्रॉपर्टी, उसे प्रॉपर्टी नहीं बोलते, उसे निंजा टेक्निक बोलते हैं, ओपी ट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज गामा इंटीग्रेशन यूज़ करने की ट्रिक। तो ये हो गया हमारे पास गामा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम की तरफ। न्यूटन लिबनीज थ्योरम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली थ्योरम है। एक्चुअली इस थ्योरम को क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाता है, जब आपको लिमिट्स का टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि लिमिट्स का टॉपिक में न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। लिटरली यकीन मानो, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, डायरेक्ट फ्री की फूड्स क्वेश्चन आते हैं, 4 4 नंबर ऐसे ही बढ़ते हैं मेंस में न्यूटन लिबनीज थ्योरम को अगर आती है तो। और ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के बीच में आते आते न्यूटन लिबनीज थ्योरम हो जाए। और आज एक क्वेश्चन तो हम ऐसा करके जाएंगे जो आपका ब्रेन जो है वो रिवर्ट कर देगा पूरा न्यूटन लिबनीज थ्योरम। अगर उसका आंसर कोई दे सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, बिन किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी ना किसी बुक से ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद ना लें, खुद से चीज़ों को ट्राई करना सीखो, नई नई चीज़ें खुद से ट्राई करना सीखो, क्योंकि जब इंजीनियर बन जाओगे फाइनली तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम कभी रिपीट होके नहीं आती है, समझ रहे हो, प्रॉब्लम हमेशा नहीं आती है। तो नई चीज़ों को सोचना है, तभी एक इंजीनियर का दिमाग चलाएगा जो नई चीज़ों को अटेम्प्ट कर पा रहा है, नई चीज़ों को सोच पा रहा है। लेट्स कम टू द पॉइंट, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम अब हम क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम वैसे बहुत आसान टॉपिक है, पर न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम जो हमारे हमारे सिलेबस में है, एक मिनट में स्पेलिंग चेक कर लूँ यार, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। LEIBNITJ, ये है इसकी स्पेलिंग, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम। न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए है, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ही हमें पढ़नी है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए नहीं पढ़नी है। किसी को पढ़नी हो एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं वीडियो ला सकता हूँ एक्सप्लिसिट फंक्शंस में भी, क्योंकि मेरे को एक्सप्लिसिट फंक्शंस के भी न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम आती है। ठीक हो गया। न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम क्या बोलती है, सबसे पहले ये देखो कि न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम यूज कहाँ होती है। डायरेक्टली मैं बताऊँ आपको, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम में कहाँ गलती करते हैं बच्चे, जिनको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, उनको पता होता है कि ये होता है d/dx। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट दे रखी है साई एक्स, फाई एक्स से लेके साई एक्स, और अंदर इंटीग्रेशन दे रखा है ft/dt, तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं d/dx ऑफ, सॉरी, इसको वो डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं d/dx ऑफ साई एक्स इंटू एफ ऑफ साई एक्स, माइनस फिर लिखेंगे d/dx ऑफ फाई एक्स इंटू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, खत्म। ये लिखते हैं वो न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरी लिबनीज थ्योरम की आपने धज्जियां उड़ा के रख दी, कुछ नहीं बचा लिबनीज थ्योरम में। अगर मैं आपको बताऊं इसका रिजल्ट निकालो जरा, 0 से लेके √3 टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये मेरे को एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे को निकाल के बताओ वैल्यू, सॉरी ये मेरे को दे रखा है एफ टी, अब मेरे को निकाल के बताओ एफ टी की वैल्यू। 0 कह दोगे, 0 थोड़ी होगी यार, 0 थोड़ी ना होगी इसकी वैल्यू। यहीं पर तो मात खा जाते हैं बच्चे। एक्चुअली मैं आपको क्या बताया, पूरी लिबनीज थ्योरम पता ही नहीं है क्या होती है, कहाँ पर लगती है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं लिबनीज थ्योरम लगाने के। जब तक वो पता नहीं होगी ना, तभी मैंने न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम लाने की सोची। पहले मेरा भी दिमाग यही, मैं भी यही सोच रहा था कि यार रिडक्शन फार्मूला के लिए इतना बच्चे लोग कह रहे हैं तो रिडक्शन फार्मूला ले आते हैं, पर मैंने सोचा सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं, न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम लाएंगे, उसके क्वेश्चंस कराएंगे, फिर अपन क्या लाएंगे रिडक्शन फार्मूला, फिर आगे चल के ऐसे कंटिन्यू करेंगे लिमिट ऑफ द सम और बाकी टॉपिक्स भी लेके आएंगे। देखो, लिबनीज थ्योरम में पहले एक इसकी डेफिनेशन लिख लो, प्यारी सी इसकी डेफिनेशन है, सबको लिखनी चाहिए डेफिनेशन, मैंने खुद से बना रखी है डेफिनेशन, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। दो मेरे पास फंक्शंस होते हैं जो आपको इंटीग्रेशन की एज अ लिमिट में दिए होते हैं, लेट साई एक्स, फाई एक्स एंड साई एक्स, ये मेरे पास दो फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस की प्रॉपर्टी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, B2 फंक्शंस। आई होप कि मेरी राइटिंग जो होगी वो बहुत गंदी नहीं होगी। लेट फाई एक्स एंड साई एक्स B2 फंक्शन डिफाइंड ऑन अल्फा कॉमा बीटा, ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन को, कई बच्चे, लाखों बच्चे डेफिनेशन मिस करते हैं। डिफाइंड ऑन अल्फा कॉमा बीटा एंड ये फंक्शन जो है फाई एक्स एंड साई एक्स डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए एक पॉइंट पे, ये नहीं कि लिमिट में मॉड एक्स दे दिया फिर भी अपन लिबनीज लगाए जा रहे हैं। एंड डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए बच्चे, एंड डिफरेंशिएबल
एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जहाँ पर कहाँ पर x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, इसके बीच में डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। और जो आपको इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रैंड दिया होता है वो एफ एक्स कॉमा टी जिसको आप लिखते हो, ये क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि डिसकंटिन्यूस, साइन 1/x है और इंटीग्रेट कर दे रहे हो। कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन भी होना चाहिए। ये है इसकी रियल डेफिनेशन। दो फंक्शन होते हैं अपने पास लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के रूप में, फाई एक्स एंड साई एक्स, P2 फंक्शन जो अल्फा कॉमा बीटा में डिफाइंड होते हैं, और इस इंटरवल के बीच में ये क्या होने चाहिए, किसी ना एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए, एक ना एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए। एंड एफ एक्स कॉमा टी जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम लेबनीज थ्योरम लिखते हैं। लेबनीज थ्योरम का एक्चुअल रोल क्या है ना, अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, मान लो इंटीग्रेशन दे रखा है किसका, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, टू वेरिएबल फंक्शन है, इसमें एक्स में भी फंक्शन है, टी में भी फंक्शन है, और लिमिट दे रखी है इसकी साई, फाई एक्स से लेके, मैं फाई और साई में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, साई एक्स तक। और आपसे पूछा है इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके बताओ चाचा, आपसे ये पूछ रखा है। अब आप कैसे करोगे, सर हम डर गए, डरो नहीं, मैं बताता हूँ आपको आप कैसे करोगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है सब वो होता है कि लिमिट आपको ऐसी की ऐसी रखनी है, साई एक्स फाई एक्स से लेके साई एक्स तक आपको उसकी लिमिट रखनी है। इंटीग्रेशन के अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, रादर आई वुड से। किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, इसका जो आपके अंदर लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। किसके रिस्पेक्ट में करना होता है सर, ये भी बता दो, डी टी के रिस्पेक्ट में करना होता है बच्चे। प्लस इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, जो आप नॉर्मली लिखते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा साई ऑफ एक्स, ये आता है मेरे पास। इसके बाद माइनस आता है बीच में बच्चा, फिर आता है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेम लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फाई एक्स इंटू, फिर लोअर लिमिट फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट आएगी एक्स कॉमा फाई ऑफ एक्स। ये होता है मेरे पास रियल लिबनीज थ्योरम। नॉर्मली केस में क्या होता है, ये वाली जो टर्म है जो आपको जिसमें मैं गोल मार्क कर रहा हूँ, ये वाली टर्म जो होती है वो जीरो हो जाती है नॉर्मली केसेस में। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जहाँ पर ये वाली लिमिट आएगी और आप फंस जाओगे। उसके बाद ये वाले और इस वाली लिमिट के साथ बच्चे काम करते हैं, तो यहीं पर गलती करते हैं, और यहाँ पर अपन को गलती क्या करनी है, नहीं करनी है। तो न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम बस इतनी है। और ये लिबनीज थ्योरम जो है वो किसके लिए है, इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए है। कौन से फंक्शंस के लिए है, इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जेईई एडवांस्ड के भी सिलेबस में नहीं है। ये है अपने पास इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए न्यूटन्स लिबनीज थ्योरम। अब आते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्विंग है। पहले दो नुन्नू नुन्नू से क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, जिसको आप हवा में उड़ा दोगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको हवा में उड़ा दें, मजाक से हटके नहीं, वो काफ़ी रियल में वो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, मजाक नहीं है। ओके सर आप खाली बोल रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, हमसे हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन करना है किसका, इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब, अंदर दे रखा है 1/log ऑफ टी इंटू डी टी। इसमें लिबनीज थ्योरम लगानी है, तो डायरेक्टली लिबनीज थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट इंटू, फिर फंक्शन में अपर लिमिट रखोगे 1/log टी की जगह रखोगे एक्स क्यूब, माइनस फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर 1 में आएगा लॉग, यहाँ पे लोअर लिमिट रखोगे। अब तो ये चिंदी बन गया सवाल यार। और ऐसे ही मेंस में आते हैं, पता है लिटरली मेरे को विश्वास करो, ऐसे ही क्वेश्चंस मेन में आते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x² अपॉन ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के 3 को आप आगे निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 log x। कई बच्चे घबरा गए होंगे, ये क्या कर दिया भाई साहब सर ने, कुछ नहीं, बस ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लिखवा देता हूँ मैं। log x की पावर a अगर दे रखा है तो a को आगे निकाल सकते हैं, और a log x क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करा है। ये सब क्रीम पाउडर जैसा लगने लग गया स्क्रीन में क्योंकि एक ही कलर यूज़ कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेना बच्चे, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 log ऑफ x, 2 से 2 कट गया। अब डायरेक्टली 1 लाइन आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वहाँ पर लिख सकता हूँ 1/log x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। जे एडवांस में अगर ये सवाल आता, इसका कुछ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका ग्राफ, इसके बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता था। अनंत है सवाल, ये सवाल क्या है, अनंत है, आगे कितना भी खींच सकता है, मेंस में भी आगे कितना भी खींच सकता है। ये एक आपके पास एक फंक्शन टाइप का निकल के आ गया और बहुत ही मज़ेदार फंक्शन निकल के आ रखा है, जबरदस्त फंक्शन निकल के आ रखा है। इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करने में भी मज़ा आएगा, उतना भी टिपिकल नहीं है पर मज़ा आएगा अल्टीमेटली। तो ये सवाल हो गया एक। अब लाता हूँ दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी बहुत ही फुद्दू है, उतना कोई कठिन नहीं है। दूसरा सवाल भी आप सब कर लोगे, बहुत ही होनहार बच्चे हो आप सब। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये शायद मेंस वगैरह में रिपीट भी हो रखा है, मेंस जैसे छोटे एग्जाम में रिपीट हो रखा है। 1/x³ इंटू, यहाँ पर दे रखा है 0 से लेके x, यहाँ पर दे रखा है अपने को sin√t इंटू, यहाँ पर दे रखा है अपने को dt। अपन को बतानी है ये लिमिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। लिमिट सबने पढ़ी होगी आई गेस, लिमिट पढ़ाने की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े तो बता देना कि ले सर लिमिट भी पढ़ा दो, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट का सवाल है, इसको पहले तो x³ को नीचे ले जाओ, पहले तो लिमिट की फॉर्म डिटरमाइन करो कि कौन से फॉर्म की है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0 से लेके x, सबको पता लग रहा होगा यार 0/0 की फॉर्म की है, क्योंकि सर ने एल हॉस्पिटल का नाम स्टार्टिंग में ले लिया था। अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x³। तो किस फॉर्म की है बच्चे, 0/0 फॉर्म की है। 0/0 फॉर्म की है तो उसमें आप रेशनलाइज तो करोगे नहीं, मेरे को पता है, इतना मेहनती तो कोई बच्चा अब रहा है नहीं इस दुनिया में। एल हॉस्पिटल रूल जो भी नाम होता है, मैं नाम से कभी याद नहीं करता रूल्स को, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, अब रूल का नाम गलत होगा तो उसके लिए कमेंट आउट मत कर देना यार, कॉमन सेंस लगा लेना थोड़ा सा। एल हॉस्पिटल रूल, उसमें क्या करते हैं, दोनों साइड अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर d/dx करेंगे, ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, और d/dx करेंगे अपन नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा, इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट यहीं पर ओरल कर देंगे। इसमें कोई सॉरी, यहाँ पर लिमिट x² है, कई बच्चे घबरा गए होंगे ये क्या हो गया। तो उसको ओरली डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ x² आ जाएगा, दैट इज 2x, और फिर sin√t की जगह x² आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा sin x। तो अभी भी काम नहीं बन रहा है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पर 3×2=6x, यहाँ पर बन जाएगा 6x। और यहाँ पर कितना बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर बन जाएगा 2x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देख लो, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा मेरे पास cos x। ऐसी कुछ इसका इंटीग्रेशन होगा, ऐसी कुछ इसका सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, तो आगे करते रहना, तो फाइनली जो रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आ जाता है 2/3। दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बस डिफरेंशिएट ही करना है बेटा 2-3 बार, तो उतना भी अब आप कर सकते हो, इतना मैं मानता हूँ। मैं कहीं पर डिफरेंशिएशन गलत हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। x² का 2x होगा, sin√x² वो sin x आ जाएगा, फिर एक एक बार और डिफरेंशिएट करना और डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, जिस क्वेश्चंस की आपको दरकार थी, जो क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता था, जो क्वेश्चन कराने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया आप सबके लिए, वो क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को। हमसे बोल रखा है लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, मतलब करके देखना है इस क्वेश्चन को, और इसको अपने नोट्स में ज़रूर पंच कर लेना, बिल्कुल चिपका लेना इसे अपने नोट्स में। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है f, सेटिस्फाइंग, कंटिन्यूस अपने आप होगा अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है तो, प्रॉपर्टी पता होगी आपको, ठीक है। सेटिस्फाइंग f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 2/√3, इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है शायद 0 से लेके √3 तक। फिर अंदर दे रखा है f ऑफ λ² x/3 होल में दे रखा है अपने को d, कॉमा x जहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर है। लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू √3, एंड f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हमें किसके बराबर दे रखा है, √3 के बराबर दे रखा है। और भी है, इफ y इज इक्वल्स टू fx पासिस थ्रू द पॉइंट, इफ y इज इक्वल्स टू fx, एक कर्व है y इज इक्वल्स टू fx जो पास हो रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है α,6 आई गेस, यस, α,6 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमसे पूछा है देन अल्फा इज इक्वल टू,
अल्फ़ा की वैल्यू बता दो अपने को, अपना काम हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है मतलब एक्सट्रीम, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करोगे तो। मतलब जिस बच्चे से अगर बिन देखे ये क्वेश्चन हो जा रहा है, उस बच्चे की प्रिपरेशन एक्सट्रीमली बहुत बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन है। मतलब उसका हर एक चीज़ काफ़ी स्ट्रांग है, वो इंटीग्रेशन भी अच्छे से कर ले रहा है, न्यूटन्स लेबनीज भी अच्छे से लगा ले रहा है। मतलब उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट और थोड़ा बहुत टेंजेंट कर्व वर्व पासिंग वाला पार्ट भी, थोड़ा बहुत उसका वो पार्ट भी अच्छा है। ये आप इस क्वेश्चन से क्लेम कर सकते हो और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने स्पेशली नोट्स में पंच आउट करके रखना, मेरे को बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। पहले अटैम्प्ट में मेरे से भी नहीं हुआ, पर थोड़ा सोचोगे, थोड़ा समझोगे, लाइटली लोगे क्वेश्चन को, बर्डन जैसा नहीं लोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं अब इसमें। अब इसमें पेन चलाने की कोशिश करते हैं। हमसे बोल रखा है लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मेन जो काम है अपना वो अभी इससे है, समझ आ गया? अभी जो मेन काम है वो इससे है, जो भी मेन अपने को काम है ना वो इससे है, एफ ऑफ एक्स से है। Let f be a differentiable function satisfying fx equals to this and this, and f of 1 is equals to under root of 3 if y is equal to fx, y is equal to fx, समझ रहे हो? y is equals to fx दे रखा है। passes through the point, मतलब पहले तो अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मतलब जो fx के इक्वल टू में दे रखा है ना ये सारी महाभारत, इसका अपने को कुछ करना पड़ेगा। मतलब चाहे fx को एक लीनियर फंक्शन की तरह लाना पड़ेगा, जैसे y is equals to fx दे रखा है उसी फॉर्म में अपने को लाना पड़ेगा, ताकि हम उसको अल्फा कॉमा 6 से पास करा सकें और अल्फा की वैल्यू अपने पास इजीली क्लेम कर सके। समझे अप्रोच क्या है क्वेश्चन की? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सुधारना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स को एक अच्छे मेंटेन प्रॉपर वे में लाना पड़ेगा, जिससे हम डायरेक्टली अल्फा कॉमा 6 पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन है, दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है, न्यूटन लिबनीज थ्योरम, और उस टॉपिक भी हमने पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले लगाते हैं इसमें न्यूटन लिबनीज थ्योरम। तो एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखना बच्चे, 2/√3, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेके √3, एफ ऑफ दे रखा है अपने को लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3, आई गेस यही क्वेश्चन है, लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इंटू डी ऑफ लेमडा। अब अगर कोई बच्चा इसमें न्यूटन लेबनीज लगाने जाए, जिसको सिर्फ इतना पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट इंटू फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट इंटू फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट, तो आंसर इस हिसाब से आएगा 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू तो आ गई 0, पर जिसने मेरी वाली न्यूटन लिबनीज पढ़ी है, मेरी वाली क्या, जो मेन न्यूटन साहब ने अपने ज़माने में न्यूटन लिबनीज दी थी, जिसमें हम क्या लिखते थे? सबसे पहला चीज़ जो अपन लिखते थे वो लिखते थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो उसकी लिमिट में कोई चेंज नहीं आता है, फाई एक्स से लेकर साई एक्स तक ही रहता है, बट अंडर जो होता है वो डेल बाई डी एक्स होता है, किसका? एफ ऑफ एक्स कॉमा टी का, किसके रेस्पेक्ट में? डी टी के रेस्पेक्ट में। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? एफ डैश ऑफ एक्स लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वहाँ से कुछ रिजल्ट मेरे को मिले। तो एफ डैश ऑफ एक्स जब लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, 0 से लेके यहाँ पर आ जाएगा √3 तक। यहाँ पर लिखा है मैंने डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ऑब्वियस थी, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इंटू डी ऑफ लेमडा। डी ऑफ लेमडा गिवन है। अब मेरे को इसको क्या करना है? बेसिकली इसको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है बच्चा? डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इतना बड़ा काम नहीं है यार, लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 को ही तो डिफरेंशिएट करना है, घबराओ मत। कई बार ऐसा होता है कि स्टेप सही सोचा होता है मन में, पर ऐसा लगता है कि आगे वाला टीचर कुछ अलग कर देगा। नहीं, अपने स्टेप को अपनी कॉपी में लिखो, गलत लिखोगे 2 बार गलत लिखोगे, 3 बार गलत लिखोगे, पर सीखोगे अपनी गलतियों से। आप, मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने सही सोचा होगा कि पहले एफ डैश एक्स बनाते हैं, उसके बाद कुछ कुछ करके एफ एक्स लाते हैं, उससे इंटीग्रेट करके एफ ऑफ 1 इक्वल टू √3 दे रखा है वो, ताकि इंटीग्रेशन करके जो कॉन्स्टेंट बन जाएगा उसके लिए दे रखा है। सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही मेंटेलिटी है, पर उसको अप्लाई करो। मेंस के एग्जाम में भी कई बच्चों के साथ यही इशू आते हैं कि सर सोच तो लेते हैं पर उसको अप्लाई करोगे, उतना बड़ा करोगे। देखो, बिन मेहनत के नंबर किसी को नहीं मिलते हैं। मेंस में अगर 4 नंबर भी कमाने हैं तो मेहनत करके रिजल्ट निकाल के वहाँ पे आंसर टिक करके आना पड़ेगा, तभी 4 नंबर मिलेंगे। और टॉपर को भी यही होता है कि जो रैंकर्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं, पर वो ये काम उनकी दिनचर्या बन जाती है, मेन उनका मोटिव यही होता है रैंक निकालना, तब उनकी रैंकें आती हैं। आपका मन ही नहीं करेगा निकालने का तो अल्टीमेटली ना आंसर आ पाएगा ना ही रैंक आ पाएगी। तो करना आपको ये एफ लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इंटू बाय वो जो प्रोडक्ट रूल होता है, क्या बोलते हैं उसे? चेन रूल। लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? लेमडा स्क्वायर अपॉन 3। बिल्कुल मामूली सी बात है यार, सबने सोच ली होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 इंटू इंटीग्रेशन के अंदर है मेरे पास 0 से लेके √3। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा बच्चे तो मेरे पास डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन के आ जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन 3
ठीक है सर, इंटू एफ डैश ऑफ लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी लेमडा। ये सब बच्चों का आ गया होगा, पर सर इससे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, ये तो पता नहीं क्या था और क्या बन गया, उल्टा एक और डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब आप इसको चुपचाप पकड़ के इंटीग्रेट कर दो, इसमें बाय पार्ट लगा दो। बाय पार्ट लगाने की भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया से ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने वो ट्रिक खोजी, थोड़ा टाइम लगाया, थोड़ी सोची, थोड़ा समझा, तब मेरे को जाके ट्रिक मिली। ट्रिक देखना कुछ इस प्रकार की है। फंक्शन देखो, बाय पार्ट में जो बच्चा अभी भी आईलेट लगा के इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है, उससे बड़ा पागल, उससे बड़ा बेवकूफ़ बच्चा कोई नहीं है यार। देखो बाय पार्ट में जो आप लगाते हो ना आईलेट, कभी मत लगाया करो, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माना करो। मैं तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मानता हूँ, जिसको मेरे को इंटीग्रेट करने में इजी लगता है उसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वही ये होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कभी कभी बाय पार्ट में ऐसा भी होता है, चीज़ें रिपीट होती हैं। अगर आपको डीआई मेथड से करना है, आप इसको डीआई मेथड से भी कर सकते हो, पर डीआई मेथड यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी पड़ जाएगा, तो उसको नॉर्मल अपन जो जनरल मेथड होता है बाय पार्ट का, उसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं इसको कैसा बनाता हूँ, बहुत प्यारे तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। 1/√3 जीरो से लेके √3। सर आप क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखो आप बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेमडा इंटू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2 लेमडा अपॉन 3 इंटू, यहाँ पर लिखा है मैंने एफ डैश ऑफ लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 और ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखा है डी लेमडा। इसको मैंने मान लिया है फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को मैंने मान लिया है क्या, सेकंड फंक्शन। सर अब ऐसा क्यों करा, ये भी बता दो फटाफट। बताता हूँ ऐसा क्यों करा। मेरे दिमाग में ये बात आई, अगर मैंने इसको एक फंक्शन माना, इसका मेरे पास, अगर मेरे को पता है अगर मेरे को उसको सॉल्व करना है तो अल्टीमेटली मेरे को लेमडा स्क्वायर x/3 को टी लेना पड़ेगा। तो उसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी लेमडा के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 लेमडा x/3। तो 2 लेमडा/3 मेरे को कहीं ना कहीं जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने से अच्छा मैंने इस पूरे को एक फंक्शन ही मान डाला, 2 लेमडा/3 जनरेट करा और पूरा फंक्शन बना दिया। जबकि आप इसको पूरा इधर उधर करोगे तो अल्टीमेटली वही रिजल्ट बन के आएगा जो ऊपर आया था, ये वाला। तो अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन लिखते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं अपन। समझ में आ गया होगा। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक क्या करते हैं अपन, सीख लेते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक क्या करते हैं हम, सीखा करते हैं। एक मिनट में यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ, रंग बिरंगी इंक से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√3। क्विट मत करना वीडियो, पॉज बंद मत कर देना, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ सीख के जाओगे। ठीक है, तो 1/√3 वैसे का वैसे आएगा, या फिर मैं कहता हूँ कि √3 को क्या करो, साले को एफ डैश ऑफ एक्स की तरफ ही भेज दो। सारा का सारा जो है, सॉरी मैंने सारे को साले बोल दिया, कोई गलत भी इंटरप्रेट कर सकता है, इसलिए सारा बोला मैंने, वो आपको साले लग गया होगा। सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। √3 एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास जो बन के आ जाएगा, वो कितना बन के आ जाएगा। अब इसका बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, लेमडा, वैसे ही रखो, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 2 लेमडा/3 इंटू एफ डैश ऑफ लेमडा स्क्वायर x/3 डी लेमडा। इसके लिमिट जो है बच्चे वो है 0 से लेके √3 तक। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, सॉरी लिमिट जो है अपने पूरे में लगा देते हैं 0 से लेके √3 तक, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके √3 तक d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब लेमडा का डिफरेंशिएशन, दैट विल बिकम 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड फंक्शन। यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 लेमडा/3 इंटू एफ डैश ऑफ लेमडा स्क्वायर x/3 इंटू डी लेमडा होल में इसका इंटीग्रेशन डी लेमडा। ये होता है मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये होता है बाय पार्ट इंटीग्रेशन का। अब देखो अब मेरे पास चुनौती क्या आई, सबसे बड़ी जो चुनौती आई मेरे पास वो ये आई बच्चे कि सर मेरे को इसको इंटीग्रेट करते नहीं आता। क्यों नहीं आता, इंटीग्रेट करते हैं इसको, डरो मत, इंटीग्रेट करना सीखो। वीडियो लंबा जा रहा है आज का, मेरे को पता है। 2 लेमडा/3 इंटू एफ डैश ऑफ, यहाँ पर आएगा लेमडा स्क्वायर x/3। ये है मेरे पास फंक्शन, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली।
इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, डी लैम्डा के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर मैं टी किसको मानूं बच्चों, इसको मैं टी मानता हूँ, लैम्डा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 को मैं मानता हूँ टी। लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स अपॉन 3 इंटू डी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ लैम्डा अपॉन 3 इंटू डी लैम्डा, ये मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, डी टी अपॉन एक्स। अब इसको मैं यहाँ क्या क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। बिल्कुल ईजी है यार, बिल्कुल ईजी है। तो इंटीग्रेशन के अंदर कितना बन के आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है मेरे पास, ये बन के आ गया डी टी अपॉन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ टी। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन कितना बन के आ जाएगा मेरे पास, वो बन के आ जाएगा एफ ऑफ टी अपॉन एक्स प्लस का सी, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। एफ डैश ऑफ टी की जगह मैं अल्टीमेटली लेमडा स्क्वायर बाई एक्स पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास बन के आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ कितना बन के आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस का सी। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इसका इंटीग्रेशन। अभी इनडेफिनेट था, ऊपर सी गायब हो जाएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो उसको जीरो लग सकते हो। ठीक हो गया। अब मेरे को इसको यहाँ पर पुट करना है और मेरे को इसको यहाँ पर पुट करना है, तो फटाफट इसको पुट करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल आपको फिर आंखों में चमक जाएगा सारा चीज़। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं अपन, खिचपिच ना हो। √3 यहाँ पर आया था मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स आई गैस इक्वल्स टू मेरे पास बन गया था लेमडा फर्स्ट फंक्शन, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। सेकंड फंक्शन मेरे पास आ गया है 1 बाय एक्स इंटू एफ ऑफ, यहाँ पर आ गया है लेमडा स्क्वायर एक्स बाय 3। ठीक है, और लिमिट है इसकी 0 से लेके √3 तक, माइनस इंटीग्रेशन अगेन लिमिट है मेरे पास 0 से लेके √3 तक। और यहाँ पर बन गया है मेरे पास 1 अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ कितना, लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 होल में एक बार और करना है डी लेमडा। सर और दिक्कतें हैं क्या, अब दिक्कतें दो राह में आते रहेंगी, दिक्कतें आते रहती हैं यार, दिक्कतों से बचना सीखो। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो लेमडा की जगह √3 आएगा, लोअर लिमिट में तो सब जीरो, √3 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एफ √3 का होल स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा। तो जब इसको पूरा इवेल्यूएट करोगे तो यहाँ पर बन के आ जाएगा √3 अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखो ये जो टर्म लिखी है ना, बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, किसी को अगर चमकी हो तो ये बहुत प्यारी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। ये है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो, ये देखो ये है क्वेश्चन। अगर ये 2 को काट के मैं नीचे ले जाऊँ, सॉरी यहाँ पर चेंज नहीं करता हूँ, 2 को काट के मैं नीचे ले जाऊँ, एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 करूँ, तो वही चीज़ वहाँ पर लिखी है, बस मेरे को 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी सब सेम लिखा है। √3 भी है वहाँ पे, √3 नहीं है आई गेस, √3 वहाँ पे नहीं है, तो मेरे को √3 से भी डिवाइड मारना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से इसको क्या करता हूँ, डिवाइड। फिर मेरे पास बन जाएगा एफ एक्स अपॉन, यहाँ पर एक्स भी है, एक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, इनटू यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब लग रहा है कि सर थोड़ा अब फील आ रहा है कि सॉल्व हो सकता है, क्योंकि √3 सब कैंसिल आउट हो गए। तो अल्टीमेटली फंक्शन कितना बन के आ गया मेरे पास, एफ डैश ऑफ एक्स। अब मेन काम है मेरे को फंक्शन जनरेट करना है, दैट्स द मेन वर्क, मेरे को फंक्शन जनरेट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास कितना बन के आ गया, वो बन के आ गया एफ एक्स अपॉन एक्स। सर ये तो बहुत सही बन गया, ये तो बहुत सही बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन 2, एक्स को इधर भेज देता हूँ, तो एक्स इंटू यहाँ पर बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2। अब बिल्कुल इजी पीजी हो गया है, चिंदी बन गया। एक्स इंटू यहाँ पर बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2f(x माइनस एफ बन जाएगा मेरे पास एफ एक्स अपॉन 2। अब क्या करना है बेसिकली बच्चे, अब आपको क्या करना है, अपना जादू लगाना है, पार्ट वो जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जादू पढ़ते हो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहाँ पर लिखना है आपको, एफ वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर लिखना है आपको 1/2 इंटू एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है डी एक्स।
ठीक है, यहाँ पर कितना बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यार इसका इंटीग्रेशन बताने की ज़रूरत पड़नी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस का एक कांस्टेंट आ गया c। ये मेरे पास क्या बन के आ गया फाइनली फंक्शन, जो कि पहले वाले फंक्शन से तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो पहला वाला मेरे पास फंक्शन था, ये जो मैं ऊपर इसको देख रहा था, इसके लिए तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। अब इसके लिए एटलीस्ट मैं कुछ अपनी थॉट्स एक्सप्रेस तो कर पा रहा हूँ। मतलब ये उतना गंदा तो नहीं है, मतलब इसके बारे में अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। मतलब दिखने में सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बट हाँ थोड़ा ये क्या है, बढ़िया लग रहा है मेरे को, दिखने में मस्त लग रहा है। ओके, अब मेरे को एक और कंडीशन दी थी सी निकालने के लिए, जो कि थी f(1) किसके बराबर था, √3। आई गेस यही कंडीशन थी, f(1) इक्वल्स टू कितना था, √3। तो f(1) रख दो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा ln मॉड f(1) इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1/2, एक्स की जगह 1 रखोगे तो ln मॉड ऑफ 1 प्लस का c। ln मॉड ऑफ 1 मेरे पास बन जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ √3 इज इक्वल टू c। तो मेरे पास अल्टीमेटली c भी निकल के आ गया, कितना, ln ऑफ √3। यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं अपन, और अच्छा फंक्शन बना देते हैं और अच्छा लुकिंग। तो यहाँ पर बन जाएगा ln ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 ln मॉड c जो है उसको मैं, x जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ x प्लस यहाँ पर c की जगह ln ऑफ √3 log a प्लस log b इज log a इंटू b। तो ln ऑफ f ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ कितना, ln ऑफ √3 इंटू x। थोड़ा सा बड़ा बन गया मैं जानता हूँ, क्योंकि तभी मैंने कह दिया था स्टार्टिंग पॉइंट में कि बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ईजिली मत लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली अच्छा क्वेश्चन है। दोनों साइड e की पावर लो, e की पावर लो, तो मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू √3x। फाइनली जो सबसे प्यारा बन के आया मेरे पास फंक्शन, वो ये बन के आया, जिसका ये फंक्शन बन के आया उसको एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, जो कि मेरे को भी मिली जब मेरे पास ये फंक्शन बन के आया और फाइनली मेरे पास रिजल्ट निकल के आया। अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है, कितना प्यारा फंक्शन बन के आ गया। और ऊपर एक फंक्शन था अपने पास, कितना गंदा कितना घटिया फंक्शन था, ऊपर देखो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, 2/√3। ओह आंखों में ही दर्द हो रही है बिल्कुल। पर ये वाला फंक्शन देखो कितना शानदार फंक्शन बन रहा है, ये बन गया है मेरे पास फंक्शन। अब अपने पास क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि जो फंक्शन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट α,6। लो भाई, इसने तो आंसर ही दे दिया। किस पॉइंट से पास कर रहा है फंक्शन, α,6 से पास कर रहा है। तो f(x) की वैल्यू गिवन है, बस किससे पास करवाना है इसको, α,6, मतलब f ऑफ अल्फा कितना गिवन है अपने को, 6। बस यहाँ पर आपको x की जगह कितना पुट करना है, अल्फा। आंसर आ गया, f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू √3 इंटू सॉरी अल्फा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू √3 अल्फा। दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो 36 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 अल्फा। तो फाइनली यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी बच्चे, बहुत ही शानदार अक्षरों में वो निकल के आ जाएगी 12। एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और आज की वीडियो का यही एंड है, यही समापन है आज की वीडियो का। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं था बिल्कुल भी, बस आपको इसमें क्या करना था, अपने फंक्शन को सुधारना था, ये काम था। और सुधरता कैसे, न्यूटन लिबनीज लगा के, और जो न्यूटन लिबनीज का पहला पार्ट होता है वहीं से सुधरता। इसमें यार देखो तो बड़ी बात ये है ना कि इसमें इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन का इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। जब तक आपको इंटीग्रेशन इंटरप्रेट करना नहीं आता, इधर का ऊपर, ऊपर का नीचे, दाएं बाएं करना नहीं आता, तब तक आप इस क्वेश्चन में कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन क्या है ना, बेसिकली जेईई एडवांस्ड के लिए एक टूल है, किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को घुमा सकता है, किसी भी क्वेश्चन में घुसा सकता है इंटीग्रेशन को, किसी भी ऑप्शन में घुसा सकता है इंटीग्रेशन को। तो अपने को डरना नहीं है इंटीग्रेशन से, उसका सामना करना है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आपके मास्टर पे आ जाएगा, फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। और हो सकता है कि इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आने वाले जेईई मेंस या जेईई एडवांस्ड में भी रिपीट हो जाए। और इस क्वेश्चन की जो मैं रेटिंग करूंगा, आजकल तो वैसे मेंस का जो जमाना है, इस जमाने में मेंस के भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़े तगड़े आने लग गए हैं, पर अल्टीमेटली आई एम रेटिंग दिस क्वेश्चन एज अ जेईई एडवांस्ड लेवल। जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको मेंस लेवल का क्वेश्चन क्लेम करने की गलती मैं नहीं कर सकता। मेंस में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, इससे भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, पर हाँ इसका लेवल जो है वो जेईई एडवांस लेवल का है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो का आज का जो वो था स्टार्टर क्वेश्चन वो भी अच्छा लगा होगा, और एंडिंग क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। आज बेसिकली क्वेश्चन की बरसात थी एक तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपने पॉजिटिव कमेंट अपने मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना, जिससे मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती रहेगी आने वाली बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। और बहुत कुछ सोचा है आपके लिए इस चैनल में, बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, धीरे धीरे करके अपने ड्रीम को फुलफिल करते रहेंगे और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।